स्वागत है आपको श्रुति सनातन की दिव्य रात्रिकालीन कथा में। पिछली कड़ी में रावण को वेदवती के श्राप ने विचलित किया था। आज की कथा शुरू होती है उसी क्षण के बाद से जब रावण अपने घमंड को लेकर कैलाश की ओर बढ़ता है, जहां उसे मिलेगा एक और श्राप, एक महाशक्ति और एक युद्ध जो उसके अभिमान को फिर से परखने वाला है। कथा अब उस चरण में पहुंच चुकी थी जहां रावण का घमंड स्वयं देवताओं की सीमाओं को लांघने लगा। हिमालय की गहराइयों में वह अपने राक्षस साथियों के साथ तांडव मचाता रहा। जहां जहां तपस्वी बसते वहां वहां हाहाकार फैलता। धीरे धीरे उसका रथ उत्तर की ओर बढ़ा, जहां कैलाश पर्वत स्थित था, वह दिव्य धाम जहां स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। जैसे ही पुष्पक कैलाश के ऊपर से गुजरने लगा, रथ एकाएक थम गया। रावण चौंका और अपने मंत्रियों के साथ नीचे उतरा। चारों ओर चमकती पर्वतीय भूमि और हिम छाया के बीच उसे एक विचित्र प्राणी दिखाई दिया। बंदर मुख वाला, बौना सा, पर अत्यंत बलवान। उसने रावण से कहा, मैं नंदी हूं, भगवान शिव का सेवक। यह स्थान किसी भी सृष्ट प्राणी के लिए अगम्य है। लौट जाओ रावण, तुम आगे नहीं जा सकते। रावण ने उसकी ओर देखा और उपहास के स्वर में बोला, अरे यह बंदर मुंह वाला कौन होता है मुझे रोकने वाला? शिव कौन होता है? यह सुनते ही नंदी का क्रोध अग्नि बनकर प्रकट हुआ। उसने गरजते हुए कहा, हे राक्षस, तुझे तो तेरे पापों ने पहले ही मरणासन्न बना दिया है। मैं तुझे अभी न मारूंगा, लेकिन तुझ पर एक शाप देता हूं। जैसे तूने मेरी बंदर आकृति का अपमान किया है, वैसे ही पृथ्वी पर ऐसे अनेक वानर जन्म लेंगे जो तेरे वंश का सर्वनाश करेंगे। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं, पुष्प वर्षा होने लगी, लेकिन रावण वह अब भी क्रोध से भरा था। उसने गरजते हुए कहा, मैं इस पहाड़ को ही उखाड़ फेंकूंगा। ना तुम्हारे शिव की परवाह है, ना तुम्हारे शाप की। राक्षस ने अपनी 20 विशाल भुजाएं पर्वत की चट्टान में गहराई तक घुसेड़ दी। उसने उस पहाड़ को अपने बल से उखाड़ना शुरू किया। जैसे जैसे पर्वत हिलने लगा, उसकी थरथराहट से शिव की आराध्या पार्वती डर गईं और अपने पति के चरण पकड़ लिए। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया, डरो मत, यह रावण की ही करतूत है। मैं उसे शीघ्र ही दंडित करूंगा, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पार्वती ने तीव्र क्रोध से कहा, जैसे इस पापी ने स्त्री को डराया है, वैसे ही उसकी मृत्यु भी एक स्त्री के द्वारा होगी। शिव खड़े हुए और अपने पैर की अंगुली से पर्वत को दबा दिया। उस पल रावण को असह्य दबाव महसूस हुआ। जो भुजाएं पर्वत को थामे हुए थीं, वे कुचली गईं। रावण ने एक भयानक गर्जना निकाली जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक गूंज उठी, सभी जीवों को डराने वाली। वह पर्वत के भारी भार तले जकड़ा गया और हिल नहीं पाया। उसके मंत्री उसके चारों ओर जमा हुए और सलाह दी, शिव को प्रसन्न करो। हमने सुना है कि वह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रार्थना कर उनकी करुणा मांगो, वह तुम्हें क्षमा करेंगे। रावण, जो सभी वेदों का ज्ञाता था, सामवेद के मंत्रों का जाप करने लगा। 100 वर्षों तक वह यज्ञ करता रहा, तब भी पर्वत उसके ऊपर था, परंतु उसने हार नहीं मानी और निरंतर शिव की स्तुति करता रहा। अंततः शिव ने दया दिखाई और उस भारी दबाव को कम किया। वे प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक बोले, हे दशमुख, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। फिर कभी इस तरह से आवेग में ना आओ। अब जाओ जहां चाहो। रावण ने नतमस्तक होकर उस देवता को प्रणाम किया जो त्रिशूल लिए को खड़ा था। उसके माथे पर चंद्रमा की अर्धचंद्रिका चमक रही थी और उसके गले में एक विशाल नाग लिपटा हुआ था। शिव ने अपनी 3 नेत्रों से रावण को देखा और वह स्नेहपूर्ण दृष्टि में था। रावण ने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा,
हे मेरे स्वामी, यदि आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपना शक्तिशाली अस्त्र दें। शिव ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा ही हो, और आशीर्वाद देते हुए वे उस स्थान से गायब हो गए। रावण के मन में पाशुपतास्त्र के मंत्र अचानक प्रकट हुए, एक ऐसा अस्त्र जो शिव की महाशक्ति का स्वरूप था। रावण ने हंसते हुए सोचा, इस शक्ति का विरोध कौन कर सकता है? मैं भी शिव की महिमा के आगे नतमस्तक हूं। पुष्पक विमान में बैठा रावण, जो आकाश में उस पूरे समय इंतजार कर रहा था, दक्षिण की ओर मुड़ गया। वह उत्तर की ओर और आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन अब उसका मन युद्ध और विजय की लालसा से भरा था। वह पृथ्वी पर विचरण करते हुए अयोध्या नामक नगर पहुंचा, जो मनुष्यों की राजधानी थी। यहाँ के राजा अनरण्य एक योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। यदि वह उसे परास्त कर देता तो पूरा संसार उसके वश में आ जाता। रावण को मनुष्यों की मामूली घटनाओं में रुचि कम थी। राक्षस तो देवों के समकक्ष श्रेष्ठ प्राणी थे, परंतु अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसे मानवों पर भी विजय प्राप्त करनी थी। उसकी विशाल सेना ने अयोध्या के चारों ओर घेरा डाल दिया और राजा को युद्ध के लिए चुनौती दी। फिर छिड़ गया भयंकर संग्राम, जहां रावण की राक्षस सेना और अनरण्य के सैनिक आमने सामने हुए। हजारों रथ, हाथी और लाखों पैदल सैनिक मैदान में उतरे। काली मधुमक्खियों की तरह बाणों की वर्षा हुई। अनरण्य की सेना ने भाले, डाट, इस्पात की गोलियां और लोहे की गदा के बौछार की। वे हथियार उठाए हुए जोर से चिल्लाते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। रावण की सेना ने अपने अद्भुत जादू टोने का प्रदर्शन किया। वे हवा में उड़ते, कभी अचानक प्रकट होते और फिर गायब हो जाते। वे आसमान से पत्थर और तेज हथियार बरसाते, मानो स्वयं प्रकृति के क्रोध को अपने नियंत्रण में लिए हों। पर राजा अनरण्य की सेना भी कम न थी। उन्होंने तीरों की बौछार कर दी, जो जैसे काली मधुमक्खियों के झुंड की तरह राक्षसों पर टूटे। शक्तिशाली कैटापल्ट से भारी लोहे की छर्रियां भी फेंकी गईं, जो हवा में सीटी बजाती हुई राक्षसों को छेदती थीं। लेकिन राक्षस इतने सरलता से नहीं पकड़ में आते थे। वे उड़ते, रथ को पार कर जाते, और जब सैनिक उनके पीछे भागते तो उन्हें हवा काटते हुए पाया करते। अचानक वे सैनिकों के पीछे उतर आते, अपनी धारदार खड्गों से उन्हें काट छांट देते। धीरे धीरे राक्षसों की संख्या और शक्ति बढ़ती गई और अनरण्य की सेना पर उनका वर्चस्व छा गया। रणभूमि खून से लथपथ हो गई थी। सैनिकों के कटे हुए सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे। सोने की बालियां चमक रही थीं और उनके मुंह में क्रोध से कसे दांत थे। बड़ी भारी मांसपेशियों वाली बाहें, जो तलवारें और भाले थामे थीं, जमीनी अस्त व्यस्तता में पड़ी थीं। राक्षस अपनी विजय का उत्सव मनाते हुए शौर्य से चिल्ला रहे थे। अनरण्य ने भी वीरता का परिचय दिया। उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। उसने कई राक्षसों को अपने आकाशीय अस्त्रों से समाप्त किया। जब राक्षस जादू से छिप जाते तो वह शब्द नामक अस्त्र छोड़ता, जो उन्हें हर जगह पा लेता। जब भी राक्षसों का समूह उस पर टूटता, वह वायु अस्त्र छोड़ देता, जो उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देता। राजा अनरण्य अपने रथ पर खड़ा होकर ऐसे दिखता था जैसे स्वर्गीय अग्नि की वर्षा कर रहा हो। उसके अस्त्र राक्षसों पर पड़ते जैसे जलते हुए उल्का पिंड। लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। राजा के दबाव के बावजूद राक्षस और अधिक जादू का प्रयोग करते गए, आसमान में गायब हो जाते और धरती में प्रवेश कर जाते। अंत में रावण की सेना ने पूरी तरह से अनरण्य की सेना को नष्ट कर दिया। अनरण्य अकेला रह गया। समस्त सैनिक समाप्त हो चुके थे। यह देख राजा क्रोधित हो उठा। वह सीधे रावण की ओर बढ़ा, जो अपने युद्ध रथ पर खड़ा था, सेना के लड़ते देख रहा था। अनरण्य ने अपना विशाल धनुष उठाया और 800 प्रचंड तीर छोड़े, जो अग्नि की लपटों की तरह रावण की ओर बढ़े।
तीरों में बिजली की शक्ति प्रवाहित थी और वे लंबे कतार में उड़ रहे थे, लगभग एक के बाद एक। वे रावण के सिर और सीने पर पड़े, गड़गड़ाहट की तरह आवाज करते हुए। पर रावण ने एक भी चोट नहीं मानी। राजा के अचानक हमले से क्रोधित होकर रावण ने एक भीषण गदा उठाई, उसे इतना तेज घुमाया कि वह लाल पीली चमकने लगी और उसके चारों ओर आग की लपटें उभरने लगीं। वह तूफान की गति से राजा की ओर उड़ गया और उसके माथे पर प्रचंड प्रहार किया। राजा अनरण्य ने रथ से नीचे गिर पड़ा, खून से लथपथ। रावण जोर से हंसा और नीचे पड़े राजा का मजाक उड़ाने लगा। रावण से लड़कर क्या फायदा? कोई भी मेरा सामना करके जीवित नहीं बच सकता। तुम एक मूर्ख हो, शराब और स्त्रियों के आदी, इसलिए तुम मेरी अजेय शक्ति के बारे में नहीं जानते। रावण ने नीचे पड़े राजा का अपमान करते हुए कहा, यह तेरे पूर्वजों की पीढ़ी जिसने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया, वह क्या बड़ी बात है? मैं तो उनकी शक्ति को भी कुचल दूंगा। अनरण्य ने क्रोध से लाल हुई आंखों से रावण को देखा। सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं, लेकिन उसने कठिनाई से कहा, हे दुष्ट राक्षस, मुझे तुझसे मृत्यु नहीं मिली। मृत्यु तो नियति के अनुसार होती है। कोई भी तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक उसकी निश्चित मृत्यु का समय ना आए, और जब समय आता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। मैं अपने भाग्य के अनुसार मरा हूं। अपनी महिमा पर मत घमंड कर रावण, क्योंकि तेरा भी अंत निकट है। राजा के भीतर तपस्या से प्राप्त रहस्यमय शक्ति थी। वह इसे व्यर्थ में रावण पर खर्च करना नहीं चाहता था, लेकिन उस दैत्य को रोकना जरूरी था। मौत के करीब होते हुए भी अनरण्य ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और रावण पर श्राप दिया, हे रावण, जिस वंश को तू आज अपमानित कर रहा है, उसी वंश से एक ऐसा राजा जन्म लेगा जो तुझे और तेरे संपूर्ण वंश को नष्ट कर देगा। जैसे ही वह श्राप बोला, आकाश में डफली की गूंज उठी और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य स्वर बोले, ऐसा ही होगा। अपनी अंतिम चेतना त्यागते हुए अनरण्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा धीरे धीरे आकाश की ओर उठी, अग्नि की तरह चमकती हुई। रावण ने घमंड से नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, कौन परवाह करता है किसी छोटे मनुष्य के श्राप की? कौन मानव मुझे मार सकता है? मैं तो उनका मनोरंजन करता हूं। यह श्राप बस एक मरी हुई आत्मा की पागल बात है जो कभी सच नहीं होगी। यदि कोई राजा मुझे चुनौती देता है तो वही अंत उसका भी होगा। और ये दिव्य स्वर, इन्हें भी मैं जल्दी ही सबक सिखा दूंगा। फिर वह पुनः पुष्पक विमान में बैठा जो आकाश में स्थिर था। उसे मानव नगर की छोटी मोटी संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी। वह आसमान की ओर उड़ा। शायद कोई देवता ऐसा हो जो उससे लड़ सके। रावण ने आज शिव का आशीर्वाद पाया, पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और राजा अनरण्य को रणभूमि में पराजित किया। लेकिन हर विजय के नीचे छुपा होता है एक बीज भविष्य के विनाश का। अब वह स्वर्ग की ओर उड़ान भर चुका है, जहां नर्तकी रंभा की एक झलक एक और अध्याय की शुरुआत बन जाएगी। शुभ रात्रि और स्वप्नों में सनातन को आमंत्रण।